उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लॉरेंस गैंग के शूटर को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर शूटर नवीन को घेरा था। आरोपी को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन उसने सरेंडर की जगह पुलिस पर ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शूटर मौके पर ही ढेर कर दिया गया है। वहीं शूटर नवीन पर हत्या, डकैती और अपहरण, इसके अलावा मकोका समेत कई केस दर्ज से, जिसे लेकर लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। और इसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग के शूटर नवीन को ढेर कर दिया गया। नवीन को जब पुलिस की तरफ से ट्रेस किया जा रहा था तो उसी दौरान उसे घेर लिया गया और जब कोशिश की गई कि वो सरेंडर करे तो उसने अटैक कर दिया। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की ज्वाइंट टीम थी, जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाजार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मौका भी लगी है, सनसनी की घटना थी, उसमें वांछित चल रहा है। उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहाँ पे वो मृत्यु से हो गया। इसकी बदमाश के साथ में कितने लोग बाइक पर सवार थे? एक आदमी की भागने की सूचना है, उसकी काउंटिंग अभी कराई जा रही है। ये बदमाश वहाँ से करने क्या आता है? हाँ, अब ये चीज़ें हम देख रहे हैं। जो हमारे पास इनपुट ये था कि यहाँ कोई बड़ी घटना करने की फिराक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कसाना को यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद एनकाउंटर किया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी जगह पर है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन का एनकाउंटर किया गया है। हापुड़ में ये प्रीत विहार का रिज एरिया, आप देखेंगे कि जंगल है, बीच में जो नाला है वो भी बह रहा है, लेकिन इसी रिज एरिया के पास नवीन कसाना की मूवमेंट जो है वो ट्रैक की गई। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस बारे में जानकारी मिली और वो इन्फॉर्मेशन यूपी एसटीएफ को शेयर की गई, जिसके बाद दोनों ही राज्यों की जो पुलिस है वो यहां पर पहुंची। नवीन कसाना को ट्रेस किया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि नवीन कसाना सामने जो आप रोड देख रहे हैं, देखिए कच्ची पक्की ये रोड है, इस रोड से आता हुआ नजर आया। पुलिस ने नवीन कसाना को सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन नवीन कसाना की तरफ से फायरिंग जो है वो पुलिस पर की गई और जवाबी कार्रवाई करते हुए नवीन कसाना को इसी जगह पर एनकाउंटर जो है वो किया गया। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर उसकी बाइक जो है वो गिरी थी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि नवीन कसाना की तलाश काफी समय से की जा रही थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर है नवीन कसाना, दिल्ली में बेहद एक्टिव है, 20 से ज्यादा आपराधिक मामलों में वांटेड था। 2 मामले दिल्ली के ऐसे थे जिसमें उसको सजा भी हो चुकी थी, 2 बार जेल भी जा चुका था, लेकिन उसके बाद से वो फरार चल रहा था। हालांकि हाशिम बाबा गैंग से नवीन कसाना जुड़ा हुआ था और हाशिम बाबा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, तो कहीं ना कहीं नवीन कसाना को पकड़ना एक महत्वपूर्ण रोल इस लिहाज से भी था क्योंकि 20 से ज्यादा आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज थे और लगातार पुलिस उन मामलों की जांच भी कर रही थी। लेकिन नवीन कसाना अक्सर पुलिस को चकमा देकर अपनी लोकेशन बदलता रहता था। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को इस बारे में जानकारी मिली, जानकारी यूपी एसटीएफ से शेयर की गई, जिसके बाद नवीन कसाना को सरेंडर करने के लिए बोला गया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था, जिस तरीके से गैंग की एक्टिविटी को नवीन कसाना अंजाम दे रहा था, उसको देखते हुए ये बड़ी कामयाबी के तौर पर चाहे वो यूपी एसटीएफ हो या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो वो देख रही है। लेकिन नवीन कसाना के ऊपर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी गुर्गे हैं उन सभी को पकड़ने का, उनको ढेर करने का जो काम है वो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। विजय पंकज के साथ रतन शर्मा, रिपब्लिक भारत, हापुड़। उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों में 15 से ज्यादा बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी में कोई अपराधी बचेगा नहीं। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। ऑपरेशन लंगड़ा और मकसद हर उस अपराधी को लंगड़ा कर देना जो कानून को लंगड़ा बनाने की सोच रखता है। यूपी पुलिस अब घुटनों पर ला रही है वो चेहरे जो खुद को गैंगस्टर समझते हैं। गैंगस्टर हो या फिर लूट, मर्डर हो या फिर माफिया कनेक्शन, अब सीधे एनकाउंटर मोड में है योगी की पुलिस। हापुड़ में नवीन ढेर हुआ, लखनऊ में लूट के आरोपी घायल हुए और मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ तक पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। 48 घंटे में 12 से ज्यादा एनकाउंटर और हर एनकाउंटर में एक ही तस्वीर, ढेर होते और गिरते बदमाश।
हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने नवीन नाम के गैंगस्टर को रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी गोलीबारी में वो ढेर हो गया। ढेर हुआ गैंगस्टर नवीन लॉरेंस गैंग सक्रिय सदस्य शार्प शूटर था, जो हाशिम बाबा के साथ अपराध की घटनाओं को अंजाम देता था। नवीन गाजियाबाद के लोनी में रहता था। हत्या और मकोका केस में वांटेड चल रहा था। इस पर हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती और मकोका जैसे 20 केस दिल्ली और यूपी में दर्ज है। नवीन को दिल्ली के 2 केस में कोर्ट ने सजा सुना भी दी है। कौशाम्बी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने मुठभेड़ में एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। रवि 2 दिन पहले एक महिला का पर्स और गहने छीनकर भागा था। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जब उसकी घेराबंदी की गई तो फायरिंग के दौरान उसके पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। इनामी बदमाश रवि के खिलाफ कौशाम्बी समेत कई थानों में गंभीर केस दर्ज है। पीछा कर रहे पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें भाग रहे व्यक्तियों में से एक घायल हुआ है। वो लूट जैसी वारदातों में वांटेड भी था। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मथुरा में पुलिस और स्वाट की टीम ने 24 घंटे के अंदर ही पेटा हेलीपैड के पास लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए मुठभेड़ के दौरान उसको घेर लिया था। बदमाशों की गोली का पुलिस ने जवाब दिया, जिसमें 2 शातिर बदमाश लवकुश और बॉबी के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उन्हें दबोच दिया। तो वहीं रवि और किशन सिंह ने खौफ में सरेंडर कर दिया। बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटी हुई बाइक, मोबाइल, नकदी, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें अभी 2 अपराधी हैं, एक लौकुश है और एक बाबी है जिसको गोली लगी है, और 2 अपराधी हैं जो रवि और किशन, वो 2 गिरफ्तार किए गए हैं। ये सातिर किस्म के अपराधी हैं। अभी तक इनके ऊपर जो है 8 और 4 मुकदमे 2 अपराधों पर हैं। हापुड़ की तरफ से सूबे की राजधानी लखनऊ में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की और लूट के आरोपी को घेर लिया। पुलिस ने बचने की कोशिश में चेकिंग के दौरान उससे पुलिस की टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में वो पुलिस की गोली लगने से गौरव कन्नौजिया घायल हो गया, तो वही पुलिस का साथी शिवम फरार हो गया। आरोपी के पास से स्कूटी, तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल और नकद भी बरामद हुआ है। ऑपरेशन लंगड़ा का मकसद साफ है, जो अपराध करेगा वो या तो पैर गंवाएगा या जिंदगी। योगी सरकार की ये मुहिम अब मिशन मोड में है, तो वहीं पुलिस की हर गोली अब अपराध के सीने पर कानून की मुहर बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।